कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। निकल जाए ऐसे। बिल्कुल सही कह रही है आप बबीता जी। हम तुझे अब अपने घर चलना चाहिए। नहीं, बहुत बेइज्जती हो गई। अब हमें इस घर से, इस घर के लोगों से और इनके पैसों से कोई वास्ता नहीं रखना। चल। आई सुन, मेरी बात सुन। तू समझ नहीं आई, मेरी जरूरत है यहाँ। किसी को कोई जरूरत नहीं है तेरी यहाँ। और अब तो ठीक हो गई ना। चल अपने घर चलते हैं। तेरा अपना यहाँ कोई नहीं है। निमी मेरी अपनी है आई। और वो मुसीबत में है। जब तक वो घर सही सलामत लौट कर नहीं आ जाती, मैं उसके परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी माँ को भी। किस माँ की बात कर रही है तू? इस माँ की? हाँ, जो दूसरों की बेटियों के खिलाफ सिर्फ साजिशें रचती है। जिसे ना किसी और माँ की ममता दिखती है, ना किसी और बेटी के दुख। इनकी हालत को देखकर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो मैं बता दूं, बहुत गलत लग रहा है तुझे अम्मू। अपनी इस हालत के लिए ये खुद जिम्मेदार है। और मुझे तो लगने लगा है इनके ना कर्म वापस लौट आए। इनके किए की सजा बेचारी उस निम्मी को देने। क्या बोल रही? क्यों नहीं बोलूं मैं? तुझे समझ आ रहा तू क्या बोल रही है? अभी जब तक मैं घर नहीं लौटी थी, तू इसी डर से, इसी दर्द से गुजर रही थी ना। बबीता मैम वही डर महसूस कर रही है और कुछ नहीं। तू कैसे ये सब? जितनी तू हैरान है ना मेरे इस बदलाव से, उससे कई ज्यादा मैं खुद हूं। अमूल, इतने दिनों में मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर ना कुछ मर सा गया है। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं लगता, कुछ महसूस नहीं होता। और इसकी जिम्मेदार भी यही औरत है, तेरे पति की माँ। इसने तेरे साथ इतना बुरा किया, अब इनके साथ बुरा होते देख मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। सुन रही है तू? मुझे नहीं लग रहा है बुरा कुछ। ये माँ जो अपनी बेटी के लिए इतना तड़प रही है, इतनी रोए जा रही है, कल मेरी हालत भी ऐसी ही थी अम्मू। एक बेबस, मजबूर, लाचार माँ जो अपनी बेटी की जान के लिए इनके सामने भीख मांग रही थी। लेकिन इनकी क्या मजाल कि ये तेरे लिए थोड़ी फिक्र करे, तेरे लिए एक आंसू बहाए। नहीं, कुछ नहीं। तभी भी इन्हें अपनी बेटी की पड़ी थी। निम्मी के बारे में सोच रहे थे। इस माँ के लिए तुझे इतनी फिक्र हो रही है? ये माँ, हाँ बराबर है, ये जरूर है, ये माँ जरूर है, लेकिन सिर्फ अपने बेटे और अपनी बेटी की। तेरी कुछ नहीं है और कभी होगी भी नहीं। तो ये बात समझ क्यों नहीं रही है? और देख इनके पास ना बहुत पैसा है, बहुत सारा पैसा है। ये ना उन गुंडों के सामने ऐसे पैसे फेंक देंगे और अपनी बेटी को छुड़ा के लेके आएंगे। लेकिन सोचना, अगर यही हालत मेरे सामने होती, ये सब कुछ उल्टा होता, तेरे बदले अगर निम्मी वापस घर लौट आती और तू उन गुंडों के पास फंसी रहती और वो गुंडे मुझसे इतनी बड़ी रकम मांगते, तो मैं क्या करती? कहां से लाती इतने पैसे? तब क्या ये लोग खड़े रहते, मेरी मदद करते, मुझे पैसे देते?
अपने बैंक अकाउंट खाली करते। नहीं, और ये औरत अपनी बच्ची को गले लगाकर उल्टा तुझे उन गुंडों के साथ मरने छोड़ देती, लेकिन मदद नहीं करती। इनमें से कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई खड़ा नहीं रह सकता। आई तुझे भी मदद करते ना, दिलदार सर मदद करते, विराट सर मदद करते, उन्होंने की है ना जब हर्ष मुसीबत में। मुझे याद है, मैं कुछ नहीं भूली, मुझे सब याद है अमो, लेकिन तेरे जान को खतरा होता तो हाँ, ये खतरा उठाना पड़ेगा ना आई। आई जब तक निमी मुसीबत में, ये जान का खतरा मुझे मंजूर है। आई मैं समझ रही हूँ तू मुझे लेके परेशान है, लेकिन तू समझना, मैं और निमी हम दोनों किडनैप हुए थे ना आई। मैं घर आ गई, निमी घर नहीं आई है। निम्मी गुंडों के पास से निकली थी ना, वो विराट सर से मिलने गई थी। विराट सर निम्मी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो निम्मी तक नहीं पहुंच पाए। उसकी वजह क्या है? मैं हूं ना। अब ये सब भूल के मैं तेरे साथ चल दूं, ये सही है क्या? बोल दो इनको, आप अपना देख लो, मैं तो घर आ गई ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, तू जानती मैं ऐसी नहीं हूँ। रुक जा, सिर्फ एक सवाल, तू अपनी आई को चुनेगी या इन लोगों को? देख, चुनना तो होगा और हर हाल में चुनना तो होगा। क्या तू अपनी आई को चुनेगी जो तेरे बगैर जी नहीं सकती, या इन लोगों को जो तुझे जीने ही नहीं देंगे? क्या हुआ? सारे तर्क, सारी दलीलें खत्म हो गई? इसका मतलब ये लोग तेरी आई से बढ़कर है तेरे लिए। हाँ, इन लोगों के लिए तू अपनी आई के खिलाफ जाएगी। बोल, आई के खिलाफ जाएगी? बोल अम्मू। वैंडिता ही रहू दे, मुझे जवाब मिल गया। पछताएगी, बहुत पछताएगी तू। मैं ठीक हूँ, अभी मिमी को ढूंढना ज्यादा जरूरी। आई से मैं बाद में बात करूँ। विराट, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे नाराज है, मुझसे नफरत करता है, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे निम्मी को मेरे पास वापस ला के दे दे, प्लीज। ऐसे ना हो कि देर हो जाए, निम्मी की जान चली जाए, तेरे पैसे किसी काम भी ना आए। प्लीज मेरे बेटे को मेरे पास ला के दे दे।